हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और माइंड प्रोग्रामर हूँ दोस्तों। हर बार की तरह आज भी कुछ आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखने वाले, कुछ बहुत ही हेल्पफुल, जिससे आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप छुट्टी पे हैं और आपके मन में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं, जैसे कि आज संडे है, मान लीजिए आपके ऑफिस की छुट्टी है और आप ये सोचना शुरू कर दे रहे हैं कि यार कल फिर मंडे, फिर से ऑफिस जाना है, फिर से वही काम, फिर से वही किचकिच। राइट? कभी ऐसा आपने महसूस किया है? आई एम श्योर हम कभी ना कभी इस तरह की फीलिंग से गुजरते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस तरह के फीलिंग में रहते हैं। मतलब ये कि जो प्रेजेंट है, जिस समय में अभी आप हो या मैं हूँ, हम क्या करते हैं उस समय को ना जी नहीं पाते हैं। हम उसमें रह नहीं पाते, उसको महसूस नहीं कर पाते। या तो हम अपने पास्ट में रहते हैं, पीछे क्या हुआ था, कौन से पछतावे हैं, कौन से गिल्ट है, उसको लेके हम बहुत सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, इंडिया कैसे वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया, वो चीज़ें कैसे हो गई, और हो चुकी है, बीत चुका है। फिर भी आप क्या कर रहे हो? आप इस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हो। आपका ध्यान बार बार उसी तरफ जा रहा है। तो या तो लोग फ्यूचर में चले जाते हैं या तो वो पास्ट में चले जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जिसके मदद से आप अपने आप को फ्यूचर और पास्ट से हटा के प्रेजेंट में रह सकेंगे। फ्यूचर और पास्ट में अच्छी चीज़ें भी होती है, राइट? जैसे कि कुछ ऐसी यादें हैं जिसको आप सोच के खुश हो जाते हैं। कुछ ऐसी मेमोरीज है जहाँ पे आपने बहुत इंजॉय किया था, बहुत खुश थे आप। तो आप उन यादों को सोच के, कुछ ऐसे अचीवमेंट उसको सोच के आपको अच्छा फील होता है, तो आप उन यादों में जा सकते हो। वो यदि आपको फीलिंग आ रही है, वो सोच आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। या फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला जो बहुत एक्साइटेड है, जो आपको बहुत खुशी देने वाला, तो आप जाइए, फ्यूचर में जाइए, सोचिए, इन्जॉय कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, बार बार आपको फ्यूचर में लेके जा रही है या पास्ट में लेके जा रही है, तो आज जो चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसको यूज़ करके आप अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। आप इस फीलिंग से बाहर निकल सकते हैं। एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी यही तो है कि आप फ्यूचर को लेके परेशान होते हैं, आपके अंदर चिंता आती है, आप एंग्सियस होने लगते हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा एंग्सियस होते हैं तो एंग्जाइटी आप महसूस करने लगते हैं, राइट? तो फ्यूचर में एंग्जाइटी है, डर है। और आप पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में क्या मिलता है आपको? रिग्रेट मिलता है, गिल्ट मिलता है, एंगर मिलता है। हम ये सब पीछे से लेके आते हैं। सही बात है। तो ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है, ये हमारे साथ जुड़ जाती है फ्यूचर से और पास्ट से। और प्रेजेंट में हम क्या महसूस करते हैं? स्ट्रेस को महसूस करते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो तीनों जगह पर ही कुछ ना कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है, पर आप ज़्यादातर जो नेगेटिव फीलिंग्स पाएंगे पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट में स्ट्रेस को आप ज़्यादा महसूस करेंगे, और स्ट्रेस इन सभी चीज़ों में, जो चीज़ें मैंने अभी कही है, उसमें हेल्पफुल है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो वो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। आपको स्ट्रेस क्या करता है? आपको प्रिपेयर करने के लिए तैयार करता है कि आप प्रिपरेशन कीजिए, आप कुछ एक्शन लीजिए, जिससे कि आप स्ट्रेसफुल जो भी आपका सिचुएशन से आप बाहर निकले। पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, तो फिर वो उसके लिए खराब बन जाता है। तो एक्चुअली आज आपको जो समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से मैं ये जो मेरे नेगेटिव फीलिंग्स है उसको मैं मैनेज करूँ, और ये आप इसको बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, जो चीज़ें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए हम इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअली आपको करना क्या है। सबसे पहली बात है, आपको ये समझना है कि आपको प्रेजेंट में रहना है, राइट? आपका ध्यान बार बार फ्यूचर की तरफ जाएगा, और आप नोटिस करेंगे जब आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर और पास्ट में रहते हैं तो प्रेजेंट में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है आपकी। या तो आप जहाँ पर मान लीजिए किसी, आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं और आपको जिस बस स्टॉप पे उतरना है वो चली गई पीछे, आप सोचते सोचते कहाँ निकल के चले गए, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीज़, आप कोई चीज़ रख दी है और फिर आप उसको याद करिए कहाँ रख दिया मैंने, कहाँ रख दिया। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट है वो गुम हो चुका है।
तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। जी हाँ, क्योंकि ब्रीदिंग एक ऐसा आपका एक्टिविटी है आपके शरीर में, एक ऐसा एक्शन है जो हर फीलिंग्स के साथ चेंज होता है। जी हाँ, यदि आप डर में हैं तो आपकी सांसें डिफरेंट हो जाएगी, और यदि आप प्यार में हैं, लव में हैं, तो आपकी सांसें डिफरेंट हो जाएगी। यदि आप एक्साइटेड है तो आपकी सांसें डिफरेंट हो जाएगी। तो सांस में सबसे पहले इसका असर पड़ता है हमारे फीलिंग्स का। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरी सांसें लेनी है। तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको यूज़ कर सकते हैं दिन भर में। 6 to 6 टेक्निक, इसको मैंने ऑलरेडी एक इसका अलग से वीडियो बना के मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, पर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। 6 का मतलब क्या हुआ कि पहले आपको 6 काउंटिंग तक सांस को अंदर लेके जाना है, राइट। जैसे तो जो आप गहरी सांस लेते हो आपको मन में काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, और अपने नाभि तक आपको लेके जाना, और फिर वहाँ पे 2 काउंट तक आपको होल्ड करना, 1 2, और फिर धीरे धीरे 6 काउंटिंग तक उसको बाहर निकालना है। इस प्रोसेस को आप एक सेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये आप ऑड नंबर में लीजिएगा, 3 5 7, इन तीनों में से कोई भी एक नंबर लीजिए, या तो आप 3 लीजिए, या तो 5 लीजिए, या तो 7 लीजिए, ठीक है। और इसका 3 सेट लगाइए। जब भी आप मान लीजिए एक साथ कर रहे, तो मान लीजिए मैं 3 का सेट कर रहा हूँ, तो मैं पहले ये एक बार किया 6 to 6 हुआ, फिर एक बार किया, फिर एक बार किया, तो ये एक सेट हो गया। तो इसी तरह से मुझे 3 सेट करना है। और इसको आप जितना ज़्यादा करोगे, आप नोटिस करोगे आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स। आपके अंदर जो घबराहट वाली फीलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो टेक्निक है, इस ब्रीदिंग टेक्निक को बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाया गया, और इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रीदिंग को सबसे पहले चेंज करना, और ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको डीप ब्रीदिंग लेना है। इसलिए मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन में जो बहुत ही ईजीएस्ट प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं, अपने सांसों में ध्यान रखना। तो आप सोचिए, यदि आप ये डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, आपके सांसों में जा रहा है। तो आप ब्रीदिंग के साथ मेडिटेशन भी कर रहे हैं, तो इसका अलग ही बेनिफिट आपको मिलेगा, राइट। तो पहली चीज़ क्या करनी है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। जैसे ही आप या तो फ्यूचर को लेके परेशान हो रहे हैं, या तो आप पास्ट को लेके परेशान हो रहे हैं, ये सिर्फ परेशानी की तरफ करना है, ठीक है। और ऐसे भी यदि डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हो अपने अपने आप को मेंटली रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपनी बॉडी में अच्छी फीलिंग लाने के लिए, हमेशा आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ, अब इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि ये है क्या। आपको प्रेजेंट में जो भी आप एक्शन करते हो उसको पूरी तरह से महसूस करना है। अब हर चीज़ को आप एक साथ ही करने जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, बहुत ही ज़्यादा आपको बर्डन फील होगा, बहुत ही आप ओवर ना फील करें, ओवर ब्लेम फील कर लेंगे कि इतना सारा चीज़ें एक साथ आ गई। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो जो ऐसे एक्शंस है जो आप रेगुलर हर दिन लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आप पहले उन चीज़ों पे इसको काम कीजिए। जैसे कि नहाना, तो जब आप नहाने जा रहे हैं, आप जब नहा रहे तो पानी को अपने शरीर में महसूस कीजिए पूरी तरह से। जैसे आप पानी अपने शरीर में डाल रहे तो उसका उसकी जो ठंडक है, या जो भी उसका उस समय की जो उसका टेम्परेचर है बॉडी में जा रहा है, उसको महसूस कीजिए। ये चीज़ क्या करती है, आपको एग्जैक्टली प्रेजेंट वाली फीलिंग में लेके आती है, राइट। हर एक बूंद को आप अपने शरीर में महसूस कीजिए, राइट, कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे आप पूरे जैसे मान लीजिए आप पानी ऐसे डाल रहे हो तो पानी कैसे शरीर से उतर रहा है, उसकी पूरी फीलिंग को आप महसूस कीजिए। शुरुआत में थोड़ा सा आपको चैलेंज होगा इस चीज़ को करने में, पर जैसे जैसे आप इसको करना शुरू करेंगे आप एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे, एक अलग ही आपकी फीलिंग होने लगेगी। दूसरी चीज़, जब आप खाना खा रहे हैं, अब देखो खाना तो हम दिन में 3 बार खा ही लेते हैं, आजकल के समय में लोग कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आप जब भी खाना खा रहे, मान लीजिए आप रोटी खा रहे, तो रोटी को आप जब चबा रहे हैं तो उसको आप महसूस कीजिए, रोटी के टेस्ट को महसूस कीजिए, उसके टेक्सचर को महसूस कीजिए। जो सब्जी आप खा रहे हैं उसका स्वाद क्या है, और पूरी तरह से, इसलिए कहते हैं ना, बहुत आराम से धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए।
इसी के कारण से कि आप खाने को ना महसूस कीजिए, बातें करते करते, टीवी देखते देखते, तो एक्चुअली आप आप ना उस चीज़ को महसूस नहीं कर, इसलिए ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि जो हमारा हेल्थ है वो भी ख़राब होते जा रहा है, क्योंकि जो उसका न्यूट्रिशंस है, जो उसकी विशेषता है खाने का, वो हमारे शरीर तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो उसको आप ध्यान से बिल्कुल, मतलब खाते समय उसको टेस्ट को महसूस करते हुए, ये सुन के थोड़ा सा आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा, पर जो लोग आज बहुत खुश है वो इसी तरह की चीज़ें करते हैं, जो अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करे वो इसी तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये यदि आप करना शुरू करते हो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, इसको आप फील कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें ले लो जो आप रेगुलर कर रहे हो, और उस जिस चीज़ को भी कर रहे हो आप उसको महसूस करो। आप बेड पे सोने जाओ तो बिस्तर को महसूस करो अपने शरीर में। आप अपने बॉडी के नो अंग को महसूस करो, जब आप बैठे हो तो अपने आप को महसूस करो, अपने पूरे एग्जिस्टेंस को महसूस करो। तो ये जब होगा तो आप अपने आप को नोटिस करो कि आप मैक्सिमम में आप प्रेजेंट में ही हो। राइट, वंडरफुल। दो चीज़ें हो गई। और ये जो तीसरी चीज़ है ये तो बहुत ही ज़्यादा आपको ताकत देने वाली है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग करने वाली है। और ये तीनों यदि आपने एक साथ करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ मतलब अमेजिंग हो जाएगी, बहुत ही बोलते हैं ना गजब हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वो है ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, ग्रैटिट्यूड शो करना है, थैंकफुल होना है जो भी चीज़ें आज आपके लाइफ में है। सबसे पहले अपने शरीर से शुरुआत कीजिए कि आपके पास जो भी आपका शरीर में जो भी आपके अपने अंग है, आपने अभी आपके पास है, उस हर एक अंग के लिए आप थैंकफुल होइए। आपके आँखों के लिए, आपके कानों के लिए, आपके जीभ के लिए, कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको समझिए। ये आज आपके पास है और आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे कि इसकी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जिस दिन ये चली जाएगी तो आपको लगेगा यार, मैं आँखों से कितना कुछ कर सकता था, मैं अपनी ज़ुबान से क्या कर सकता था, मैं अपने कान से क्या कर सकता था, अपने हाथों से क्या कर सकता था। जो आपके ऑर्गन से आपके शरीर के अंदर, उसको उसको आप सच में उसके लिए थैंकफुल होइए। तो ये ग्रैटिट्यूड जब आप शो करना शुरू करेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, जो आपके घर में जो चीज़ें, हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए, मान लीजिए कि आपके घर में सोने के लिए बेड है, ठंड में जैसे कि बहुत ठंड होती है तो आपके लिए आपके पास वो कंबल है, गर्म कपड़े हैं, नॉर्मली आपके पास कपड़े हैं पहनने के लिए, आपको 3 वक्त का खाना मिल जाता है, आपके सर के ऊपर छत है, पानी है। ये जब चीज़ें हैं आपके पास, इसको जब आप हर एक चीज़ को क्या करते हो, आप थैंकफुल होते हो, ग्रैटिट्यूड शो करते हो। ग्रैटिट्यूड ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से जो नेगेटिविटी है उसको हटाना शुरू कर देता है। तो जो मैं पहली चीज़ करता हूँ सुबह अपने जब मैं उठता हूँ, और ये मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में शेयर किया, स्पेशली मैंने अपने ग्रैटिट्यूड वाले वीडियो में भी शेयर किया कि जैसे मैं उठा तो मैंने थैंक यू दिया अपने जीवन के लिए और अपने परिवार के लिए, जो मेरे परिवार मेरे साथ है। मैं देखता हूँ जब हाँ वो जीवित है, आज का दिन मुझे मिला। फिर मैं क्या करता हूँ, हर एक छोटी बड़ी चीज़ों के लिए मैं थैंकफुल होता हूँ। मेरे पास मैंने एक लिस्ट बना रखी है, उसको चिपका रखा है। घर में जो भी सामान है, छोटी बड़ी चीज़ें, हर चीज़ उसमें लिखी हुई है। दोस्त लिखे हुए, दोस्तों का नाम लिखा, परिवार वालों का नाम लिखे हुए, मेरा जो भी काम है, हर एक चीज़। और उस चीज़ को लेके मैं दिल पे हाथ रख के या ऐसे ऐसे करके खड़े होकर मैं थैंकफुल होता हूँ। और ये प्रोसेस क्या है, ये तो सुबह को मैं जब उठता हूँ तो करता हूँ, सोते समय भी जो दिन भर चीज़ें उसके लिए भी मैं थैंकफुल होता हूँ। तो जब आप इस फीलिंग को एहसास करना शुरू करते हैं, ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली जो प्रेजेंट है उसको आप इंजॉय कर रहे हैं। ये आपके अंदर ये बोरियत वाली फीलिंग नहीं आएगी, ये इतना स्ट्रेस वाली फीलिंग नहीं आएगी, आप इतना एंग्सियस नहीं होंगे, क्योंकि लाइफ को जीने का एक अलग तरीका मिल जाएगा आपको। राइट, वंडरफुल। मुझे नहीं पता कि आप इस चीज़ को कितना समझ पा रहे हैं, पर इतना ज़रूर पता है कि यदि आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आपके लाइफ में एक तरह का बदलाव आएगा, एक तरह का एक पूरा टर्न ओवर कहते हैं ना, पूरा ऊपर से नीचे ज़िंदगी हो जाएगी। इसको प्रैक्टिस कीजिए। राइट, सो आई बिलीव कि आपने कुछ सीखा। आई एम श्योर कि ये चीज़ें आपको पहले से पता थी, पर मैंने थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश की आपके साथ कि देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि उसको आपको बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, और बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको बेसिक हमेशा अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ता है। सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हम नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, पर जो जो बेसिक कर सकता है, जो फंडामेंटल चीज़ें कर सकती है, वो कोई नहीं कर सकता है। यदि आप स्पोर्ट्स में हैं तो आपको पता है कि स्पोर्ट्स में जो बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है वही जाके बाद में काम में आता। हर जगह यदि आप
मान लीजिए आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो लैंग्वेज में भी जो बेसिक चीज़ है उसके द्वारा ही आपके लाइफ में एडवांस चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो। तो मेरा तो यही मानना है कि आप बेसिक चीज़ों को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आपके लाइफ बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे ट्रैक पे चलता है। राइट। सो वंडरफुल, इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।